नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां रचना सेवक। पेश ने हुण तक दीआं खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयुष्मान भव मुहिम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह विच केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया अते इसे मंत्रालय के सीनियर अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही शामिल हुए। सेहत अते परिवार भलाई मंत्रालय वालों शुरू की गई आयुष्मान भव मुहिम व्यापक देश व्यापी पहल है, जिसका मंतव देश के हर पिंड अते हर शहर तक पहुंचण वालियां सेहत सेवावां नूं वध तो वध कवर करना है। यह अनोखी पहल आयुष्मान भारत प्रोग्राम के सफलता ते आधारित है अते सेहत सेवावां विच तब्दीली का प्रतीक है। आयुष्मान भव मुहिम प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर तो शुरू होकर 2 अक्तूबर तक चलेगी। प्रोग्राम नूं संबोधन करदिआं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इस मुहिम का मंतव देश विच सारिआं नूं सेहत सेवावां मुहैया करवाउणा है। प्रोग्राम नूं संबोधन करते हुए केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि लोकां नूं मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाइयां दे नाल-नाल टैस्टां दी भी सुविधा मिल रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी नूं पूरे विश्व की सेहत की चिंता है अते उन्होंने आयुष्मान भव मुहिम नाल सारिआं नूं जुड़न दी अपील की है। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि G20 का एजेंडा प्रधानमंत्री की सफल अगवाई का प्रतीक है। अज नवी दिल्ली विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ हुई कैबिनेट की मीटिंग दौरान लए गए फैसलों संबंधी पत्रकार कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदिआं उन्होंने कहा कि G20 विच नवी दिल्ली घोषणा पत्र ते आम सहमति बनाउणा एक वड्डी प्राप्ति है। उन्होंने दस्सिया कि अज कैबिनेट विच G20 के सफल आयोजन संबंधी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वालों एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिस विच देशवासियों वालों प्रधानमंत्री नूं G20 की सफलता लई वधाई दी गई। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का जिक्र करदिआं उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता की अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां जिवें कि विश्व सेहत संगठन, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी वालों भी शलाघा की गई है। उन्होंने कहा कि इस नाल औरतां दी जिंदगी विच वड्डी तब्दीली आई है अते नाल ही वातावरण विच भी सुधार होया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने दस्सिया कि हुण तक 9 करोड़ 60 लाख रसोई गैस दिते जा चुके ने। केंद्रीय मंत्री ने दस्सिया कि कैबिनेट के फैसले अनुसार हुण 75 लाख होर मुफ्त LPG के कनैक्शन दिते जाणगे तां जो गरीब अते जरूरतमंद औरतां नूं इस दा लाभ मिल सके। उन्होंने दस्सिया कि कैबिनेट वालों एक होर फैसला लिया गया, जिस विच ई-कोर्ट्स मिशन मोड के प्रोजेक्ट फेज 3 नूं मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट नूं तकरीबन 7,210 करोड़ रुपए की लागत नाल पूरा किया जाएगा। इन्हां ई-कोर्ट्स का मकसद ऑनलाइन अते पेपरलैस यानी कि कागज रहित अदालतां की स्थापना करना है। उन्होंने कहा कि ई कोर्ट्स की स्थापना नाल जिथे टैक्नोलॉजी की मदद राही लोकां नूं कई तरह दीआं सहूलतां मिलणगीआं, उत्थे ही समय सिर केसां दा निपटारा हो सकेगा। सरकार ने कहा कि अमरीकी सेब ते 50% अते अखरोट ते 100% ड्यूटी जारी रहेगी। वणज अते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सिर्फ 20% ही वाधू ड्यूटी हटाई गई है। उन्होंने कहा कि 2019 विच सेब अते अखरोट वर्गे अमरीकी उत्पादां ते 20% वाधू ड्यूटी लगाई गई सी। यह कदम भारत दे इस्पात अते एलूमीनियम उत्पादां ते वधदी ड्यूटी संबंधी अमरीका दे सुरक्षावादी उपरालियां दे जवाब विच चुकिया गया सी। पीयूष गोयल ने दस्सिया कि अपवाद प्रक्रिया के तहत इस्पात अते एलूमीनियम उत्पादां नूं बाजार तक पहुंच प्रदान करन लई अमरीकी सहमति तो बाद अमरीकी उत्पादां दे भारत वल्लों लगाईआं गईआं इन्हां वाधू ड्यूटियां नूं वापस ले लिया गया। उन्होंने कहा कि सेब, अखरोट अते बदाम ते ज्यादा पसंदीदा देश ते ड्यूटी ते कोई कटौती नहीं की गई। यह ड्यूटी अमरीकी उत्पादकां समेत सारियां दरामद उत्पादां ते लगाई जाती है। उन्होंने कहा कि इस नाल स्थानक सेब, अखरोट अते बदाम उत्पादकां ते कोई माड़ा प्रभाव नहीं पएगा। भारतीय जनता पार्टी के कौमी प्रधान JP नड्डा सेवा पंदरवाड़े दीआं तैयारियां लई अज राज्यां दे भाजपा मुखियां अते प्रभारियां नाल बैठक करनगे। वर्चुअल तौर ते होण वाली इस बैठक विच सेवा पंदरवाड़े लई पार्टी दीआं राज पद्धरी तैयारियां बारे चर्चा की जावेगी। भाजपा 17 सितंबर तो 2 अक्तूबर तक सेवा पंदरवाड़ा मनाउण जा रही है। मोदी सरकार दीआं योजनावां अते प्राप्तियां बारे इस दौरान जनता नूं जानकारी दित्ती जावेगी। इस दौरान सेवा दे कई तरह के प्रोग्राम भी कीते जाणगे। इस दौरान खूनदान अते सेहत कैंपां दे नाल-नाल मोदी सरकार दीआं योजनावां तो वांझे लोड़वंद लोकां नूं योजनावां दा लाभ भी दित्ता जावेगा। इस दौरान मेरी माटी मेरा देश प्रोग्रामां दा भी आयोजन होवेगा।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ C-295 MW ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਹਵਾਈ ਮੁਖੀ 에ਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ VR ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਸੇਵੀਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ C-295 MW ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਰਸਮੀ ਹੈਂਡਿੰਗ ਓਵਰ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ 에ਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਐਵਰੋ ਫਲੀਟ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ 56 에ਅਰਬਸ C-295 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 에ਅਰਬਸ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਨ ਭਰਨਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 56 C-295 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿੰਡਨ 에ਅਰ ਬੇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU-DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।